हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ विद न्यू टेस्ट पेपर ऑफ हिंदी जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। इसके लिए आपको मिलते हैं 2 सेकंड्स। इसका जवाब है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। आगे है, हिंदी का प्रथम गीत रचयिता कौन है? इसका जवाब है विद्यापति। अगला है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है सुमित्रा नंदन पंत को, इनकी रचना चिदंबरा के लिए। अगला है, ये कोठे वालियाँ किसकी रचना है? इसका जवाब है अमृतलाल नागर। अगला है, हिंदी की आधुनिक काव्यधारा के विकास क्रम में 1936 से 1945 ईस्वी के बीच विकसित प्रवृत्ति है। इसका जवाब है प्रगतिवाद। यहाँ पर आप से कर लीजिए। से अगला है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका जवाब है बिंब विधान से युक्त होना नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। आगे है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? – 1954। नेक्स्ट है, लकड़बग्घा हंस रहा है किस विधा की रचना है? ये एक कविता है। छायावाद के समर्थन में पहला निबंध लिखने वाले लेखक थे। सोचिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ यहाँ। लोचन प्रसाद पांडे, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे और केशव प्रसाद मिश्र। ओके, इसका आंसर है मुकुटधर पांडे। अगला है, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है। आगे है, रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? यह एक कविता है। अगला है, इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? एंड हियर इज योर ऑप्शंस। वापसी, सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक और लेटर बॉक्स।
इसका आंसर है वापसी। सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक और लेटर बॉक्स तीनों ही भारत विभाजन पर आधारित कहानियाँ हैं। आगे है, पुनर्नवा उपन्यास का रचयिता कौन है? इसका जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट, फ्लैशबैक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लैशबैक शब्द की यूज़ की वजह से। यहाँ फ्लैशबैक शैली का सबसे पहले उपयोग किया, वो किसने किया? वो किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अपनी कहानी उसने कहा था। गोल्ड स्मिथ की रचना ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। रामचरित्र उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इसका जवाब है श्रीधर पाठक। अगला है, भारत विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं तलाश, तीसरी कसम, माया दर्पण, शरणागत। इसका आंसर है शरणागत। अगला है, कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? परिशिष्ट, जुगलबंदी, अपना मोर्चा, नीला चांद। इसका आंसर है जुगलबंदी। नेक्स्ट है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? जवाब है 15 सर्ग। प्रथम है प्रथम है चिंता और अंतिम है आनंद। और ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है जो उन्होंने 1935 में लिखी थी। अगला है, कुणाल गीत के रचनाकार कौन हैं? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कुणाल गीत। अगला है, छायावादी काव्यधारा का गौरव ग्रंथ है? कामायनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना पूरे छायावाद की। अगला है, सज्जाद संबुल किस विधा की रचना है? नाटक। अंधा युग किस विधा की रचना है? ये एक काव्य नाटक है। अगला है, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? 4 हैं। आप लोग जानते ही होंगे, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। अगला है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? आपके ऑप्शंस हैं देव, निराला, भूषण, बिहारी। आंसर है बिहारी। कटरा बियाजू किसकी रचना है?
राही मासूम रज़ा। नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीरा कांत। कल सुनना मुझे किसकी रचना है? ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। नए इलाके में काव्य रचना किसकी है? ये अरुण कमल की रचना है। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? माटी हो गई सोना एक संस्मरण है। प्रेत की भूत कथा के लेखक कौन हैं? विभूति नारायण राय। मैं मुजाहिर नहीं हूँ के लेखक कौन हैं? बादशाह हुसैन रिजवी। आपने कितना स्कोर किया ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और तैयारी करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।